नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 8वीं के इतिहास पाठ 12 स्वतंत्रता प्राप्ति इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, ये है पाठ 12 स्वतंत्रता प्राप्ति, इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पहला प्रश्न में क्या दिया गया? दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पुनः लिखो। पहला प्रश्न में क्या दिया गया? खाली जगह अस्थायी सरकार के प्रमुख थे। ऑप्शन में क्या दिया गया? वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बैरिस्टर जिन्ना। इसके उत्तर में आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू अस्थायी सरकार के प्रमुख थे। दूसरे कथन में क्या दिया गया है? भारत और पाकिस्तान के रूप में दो स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण करने की योजना खाली जगह ने तैयार की। ऑप्शन है लॉर्ड वेवेल, स्टैफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड माउंटबेटन, पैथिक लॉरेंस। इसके उत्तर में आएगा लॉर्ड माउंटबेटन। भारत और पाकिस्तान के रूप में दो स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण करने की योजना लॉर्ड माउंटबेटन ने तैयार की। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया? निम्न प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। पहला है बैरिस्टर जिन्ना ने किस मांग का हठवादिता से समर्थन किया? इसके उत्तर में आएगा बैरिस्टर जिन्ना ने द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रस्तुत करके स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की मांग का हठवादिता से समर्थन किया। दूसरे प्रश्न में दिया गया है त्रिमंत्री योजना में सहभागी मंत्रियों के नाम लिखो। त्रिमंत्री योजना मतलब 3 मंत्रियों वाली योजना, तो उसमें उत्तर में आएगा त्रिमंत्री योजना में पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर, ये 3 ब्रिटिश मंत्री सहभागी थे। अब हम अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया? निम्न कथनों को कारण सहित स्पष्ट करो। पहला है राष्ट्रीय कांग्रेस ने विभाजन को स्वीकार किया। इसके उत्तर में आएगा पहला माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना प्रमुख नेताओं के सम्मुख प्रस्तुत की। दूसरा है देश की एकता राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका का मूल आधार थी, इसलिए राष्ट्रीय कांग्रेस ने विभाजन का विरोध किया। और तीसरा है मुस्लिम लीग के पाकिस्तान के निर्माण की हठवादिता पर उतर आने के कारण संपूर्ण देश में हिंसा हुई। राष्ट्रीय कांग्रेस ने देखा कि अब विभाजन के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए विवश होकर के उसने विभाजन को स्वीकार कर लिया। दोस्तों, अब हम लोग अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? अस्थायी सरकार का प्रशासन सुचारू रूप से चल नहीं सका। इसके उत्तर में आएगा पहला मुस्लिम लीग की मांग थी कि मुस्लिमों के स्वतंत्र राज्य का निर्माण हो। दूसरा मुस्लिम लीग के अनुयायियों ने हिंसा का मार्ग अपनाया। तीसरा आरंभ में मुस्लिम लीग ने अस्थायी सरकार में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया था, परंतु कालांतर में वह सम्मिलित हो गई। चौथा अस्थायी सरकार में मुस्लिम लीग के नेताओं की भूमिका रहती थी, इसलिए इस सरकार का प्रशासन सुचारू रूप से नहीं चल सका। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? वेवेल योजना सफल नहीं हो सकी। इसके उत्तर में आएगा पहला भारत के वायसराय वेवेल ने शिमला में भारत के प्रमुख नेताओं की बैठक में वेवेल योजना के नाम से एक योजना प्रस्तुत की, जिस पर सभी नेता एकमत नहीं थे। दूसरा है बैरिस्टर जिन्ना ने आग्रह किया कि वायसराय के कार्यकारी मंडल में मुस्लिम प्रतिनिधियों के नाम सुझाने का अधिकार केवल मुस्लिम लीग को ही होना चाहिए। और तीसरा है राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, इसलिए वेवेल योजना सफल नहीं हो सकी। दोस्तों, अब हम अगला करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है? दी गई काल रेखा पर घटनाक्रम लिखो। मतलब ये काल रेखा दी गई है कि 1945 में क्या हुआ, 1946 में क्या हुआ, 1947 में क्या हुआ, 1948 में क्या हुआ। तो 1945 में क्या हुआ? वेवेल योजना की घोषणा की गई। 1946 में क्या हुआ? त्रिमंत्री योजना के मंत्री भारत में आए। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हो गई। पांचवें प्रश्न में दिया गया है निम्न प्रश्नों के उत्तर विस्तार में लिखो। पहला है ब्रिटिशों ने भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने की दृष्टि से क्या प्रयास प्रारंभ किए? इसके उत्तर में आएगा पहला द्वितीय विश्व युद्ध के समय में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अपेक्षाकृत अधिक व्यापक हो गया। दूसरा है 1942 ईस्वी में शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन तीव्र होता गया। तीसरा है अंग्रेजी सेना में कार्यरत भारतीय सैनिकों ने आजाद हिंद सेना की गतिविधियों से प्रेरणा लेकर विद्रोह किया। चौथा है स्थल सेना, वायु सेना तथा नौसेना के विद्रोहों से अंग्रेजी सत्ता की नींव हिल गई। पांचवा है ऐसी स्थिति में स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग करके मुस्लिम लीग ने हिंसक दंगा शुरू किया।
छठा है, स्वतंत्रता की मांग के जोर पकड़ने के कारण ब्रिटिश सरकार को इस मांग पर विचार करने के लिए बाध्य होना पड़ा। सातवां है, ब्रिटिश शासकों को यह बोध होने लगा कि ब्रिटिश सत्ता भारत में अब अधिक समय तक नहीं टिक सकती। आठवां है, इस परिस्थिति के कारण भारत को स्वतंत्रता देने के लिए सरकार विभिन्न योजनाएं तैयार करने लगी। इस प्रकार भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने की दृष्टि से ब्रिटिश सरकार ने प्रयास प्रारंभ किए। दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। क्या दिया गया दूसरे प्रश्न में? माउंटबेटन योजना के विषय में जानकारी लिखो। इसके उत्तर में पहला आएगा, भारत को स्वतंत्रता देने की प्रत्येक योजना का मुस्लिम लीग ने अपनी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग के कारण विरोध किया। दूसरा है, भारत में बढ़ती हिंसा को देखते हुए अंत में प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि इंग्लैंड जून 1948 ईस्वी के पूर्व भारत में स्थापित अपनी सत्ता को समाप्त कर देगा। तीसरा है, भारत के सत्तांतर के लिए लॉर्ड माउंटबेटन की भारत के वायसराय के रूप में नियुक्ति हुई। चौथा है, माउंटबेटन ने भारत के प्रमुख नेताओं के साथ विचार विमर्श करके अपनी योजना उनके सामने प्रस्तुत की। पांचवा है, इस योजना के अनुसार उन्होंने भारत और पाकिस्तान के नाम से 2 स्वतंत्र राष्ट्रों के निर्माण की योजना तैयार की। छठा है, मुस्लिम लीग के हट के कारण विवश होकर राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन की विभाजन की योजना को स्वीकार कर ली। और सातवां है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत की स्वतंत्रता का कानून पारित किया। दोस्तों, अब हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया? मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त का दिन प्रत्यक्ष कृति दिन के रूप में मनाने की घोषणा क्यों की? उसके क्या परिणाम हुए? इसके उत्तर में आएगा पहला, स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग पर मुस्लिम लीग अड़ी हुई थी। दूसरा, त्रिमंत्री योजना में मुस्लिमों के स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना का प्रावधान नहीं था, इस कारण मुस्लिम लीग ने त्रिमंत्री योजना ठुकरा दी। तीसरा, पाकिस्तान निर्माण की मांग को पूर्ण न होता देखकर असंतुष्ट मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कृति करने का निश्चय किया। चौथा, 16 अगस्त 1946 का दिन प्रत्यक्ष कृति दिन के रूप में मनाने की घोषणा की। पांचवा, इस दिन मुस्लिम लीग के अनुयायियों ने हिंसक मार्ग का सहारा लिया। छठा, देश भर में विभिन्न स्थानों पर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। सातवां, बंगाल प्रांत के नौखाली क्षेत्र में भी भीषण हत्याएं हुई। और आठवां, अंत में विभाजन होकर ही देश स्वतंत्र हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, ताकि हम उसमें और भी ज्यादा सुधार कर सकें। और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।